हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जिनको देखिए फिटिंग परफेक्ट नहीं आती है और जैसे कि बेल्ट का पता नहीं है किस तरह से कट करनी है, उनकी बेल्ट ऊपर नीचे हो जाती है। हमारा सीने पे से पफ है ना जो अच्छे से बनकर नहीं आता है क्योंकि हम टक्स को ना अच्छे से नहीं ले पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानेंगे। आर्म होल की गहराई भी किस तरह से करनी है, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानेंगे और मैं आपको हर साइज़ का ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। तो देखिए, ये हमारा ना मेन कपड़ा है, ठीक है। तो मेन कपड़े पर अभी हम कट नहीं करेंगे। तो जैसे कि हम अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो सबसे पहले हमें अस्तर पर कट करना होता है। तो उसके लिए देखिए, अस्तर को लेना है और फोल्डिंग में बिछा लेंगे। अस्तर को हमें लंबाई में ही बिछाना है। सबसे पहले हम बैक पल्ला निकालेंगे क्योंकि हमारा जो फ्रंट पल्ला होता है ना उसे हम थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं, तभी हमारी फिटिंग है जो परफेक्ट आती है, उसमें फिनिशिंग भी आती है। देखिए, ये हमारे अस्तर की लंबाई है और ये चौड़ाई है। बंद वाली साइड है ना जो हमें अपनी तरफ रखनी है क्योंकि हम इसे बैक ओपन नहीं रखेंगे। यहाँ से हम अब अपनी लंबाई निकालेंगे, ठीक है। मैंने फोल्डिंग से बिछाया है, ध्यान रखें। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको लंबाई किस तरह से निकालनी है। जो भी आपकी तैयार लंबाई रहेगी ना उसमें आपको 1 इंच बढ़ाकर लेना है। आधा इंच हमारा कमर में जाता है, आधा इंच शोल्डर में। तो मैं यहाँ 13.5 इंच तैयार रखूंगी, तो मैं यहाँ पर 14.5 इंच ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें लाइन को सीधा कर लेना है। अब हम यहाँ से शोल्डर लेंगे, ठीक है। तो शोल्डर देखिए, नॉर्मल गला रख रहे हैं तो 6 इंच ले लीजिए, जैसे कि 6-7 इंच का रख रहे हैं। अगर डीप रख रहे हैं तो 5.5 इंच लेना है, ठीक है। गले के अकॉर्डिंग शोल्डर लेने हैं। अब साइज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आर्म होल लेना है। तो अगर आपकी 38-40 साइज है तो 6 इंच लीजिएगा। अगर आपकी कम साइज है जैसे 32-34-36 है तो 5.5 इंच ही आर्म होल लीजिएगा। तो हमारी यहाँ पर 38 साइज है तो मैं 6 इंच ली हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें अपने सीने का निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको हर साइज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना है। आपकी जो भी साइज रहेगी ना उसका आपको फोर्थ भाग लेना है। जैसे 32 है तो 8 इंच ले लीजिए, 38 है तो आपको 9.5 इंच लेना है, 36 है तो 9 इंच लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर चौथा भाग निकाल लेना है। जैसे हमारी 38 है, मैं 9.5 इंच ली हूँ, ठीक है, चौथा भाग। उसके बाद यहाँ पर हमें 2 इंच प्लस कर देना है मार्जिन के लिए। तो आपको अपनी हर साइज का लेते हुए ना 2 इंच अलग से और प्लस करना है मार्जिन के लिए। अभी देखिए, सेम ही हमें कमर का निशान लेना होता है और जो इंची टेप नहीं समझते हैं ना उसको फोर्थ भाग किस तरह से करना है, पहले हम डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद फोर फोल्ड कर लेंगे और फिर इंची टेप को फोर फोल्ड करते हुए ना इस तरह से रखेंगे और जो भी हमारा चौथा भाग होगा ना वो निकल जाएगा आसानी से। ये हम खोल कर देख लेते हैं। तो हमारी यहाँ पर 8.5 इंच आ रहा है क्योंकि मेरी ना 34 इंच की कमर है, तो 8.5 इंच आराम से निकल गया है। सेम तरीके से आप सीने का निकाल सकते हैं जिनको इंची टेप समझ में नहीं आता है। अब कमर में हमें अलग से ना 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है टक्स के लिए। उसके बाद हम 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, जैसे कि हमने सीने में लिया है। इसके बाद फिटिंग वाली लाइन को भी मिला लेंगे और मार्जिन वाली लाइन को भी नीचे मिला लेंगे इस तरह से। अब फ्रेंड्स देखिए, आर्म होल में गहराई करनी है तो बैक पल्ले के लिए आपको 1.25 इंच से इंची टेप लेना है कोने से और फिर यहाँ पर आप 2-2 इंच के दायरे में ये गहराई कर दीजिए। जैसे कोने से 2-2 इंच ऊपर नीचे होना चाहिए आपका दायरा, ठीक है। मैं यहाँ पर गहराई कर दी हूँ 1.25 इंच से। अब टक्स का निशान लगाएंगे। बैक के लिए हमें 4.5 इंच की दूरी लेनी है चौड़ाई में और लंबाई भी मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। अब मैंने जो 1 इंच साइड में लिया था ना उसे हम यहाँ पर लेंगे सेंटर से हाफ इंच। तो टक्स हमारा कंप्लीट हो गया है 1 इंच का। गले की चौड़ाई हम 2 इंच ले रहे हैं, लंबाई 9 इंच और नीचे से चौड़ाई में 3.5 इंच ली हूँ और इसका हम बॉक्स रेडी कर लेंगे। देखिए, डीप गले में हमें 2 या 2.25 इंच की ही चौड़ाई रखनी है ऊपर से। अब देखिए, नीचे की तरफ से मैं 3 इंच ऊपर निशान ली हूँ और हाफ इंच वहां से बाहर की तरफ निकाली हूँ। अब उस निशान से देखिए, हम कोने तक इस तरह से राउंड शेप में एक शेप देंगे और फिर यहाँ से निशान को उठाकर ऊपर मिला देंगे। यानी इस तरह से हम ना स्वीट हार्ट नेक होता है ना उसका शेप देते हैं। तो आप आसानी से इस तरह से गले का निशान लगा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने बैक गले को रख सकते हैं। हमारे निशान जो बैक पर कंप्लीट हो गए हैं, अब मैं इनकी कटिंग कर लूंगी, ठीक है। टक्स पर हमें कट लगा लेना है ताकि हमारे निशान दोनों तरफ आ जाए। अब देखिए, हम फ्रंट निकालेंगे तो उसके लिए देखिए, जो हमारी किनारे वाली साइड है ना अपनी तरफ कर लेनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। किनारे से हमें हाफ इंच पर मार्किंग करनी है इस तरह से। तो ये मार्किंग आपको जरूर से करनी है जब आप फ्रंट पल्ला निकालें और सीधी ही यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको लंबाई में, जैसे कि हम किए हैं। ये फ्रेंड्स देखिए, हम आई हुक के लिए छोड़ते हैं तो आपको जरूर से छोड़ना है, नहीं तो आपका फ्रंट है ना छोटा बड़ा हो जाता है।
अभी देखिए बैक पल्ला लेंगे और जो हमारा निशान था ना 1/2 इंच का, उसको छोड़ते हुए हमें बैक को रखना है और इसकी कॉपी कर लेनी है जैसे कि हमने कटिंग की है। अब इसके बाद जो हमारी फिटिंग वाली साइड है वहां से हम 1/4 इंच लेंगे। ठीक है, लंबाई में 1/4 इंच लेना है और सीधी लाइन बना लेंगे, यानी 1/4 इंच हमें बढ़ाना है साइड से। तो फ्रेंड देखिए ये हम इसलिए बढ़ाते हैं, जब हमारा फ्रंट पल्ला कंप्लीट हो जाता है ना, तो हमारा फ्रंट पल्ला टक्स की वजह से कम पड़ जाता है। और हमारे बड़े बड़े टक्स आते हैं, जैसे नीचे का हमारा बहुत बड़ा टक्स आता है ताकि हमारा पापा अच्छा बने, तो उसी के कारण कम पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बढ़ाना है, ठीक है, 1/4 इंच हर साइड में। अब देखिए जैसे हम बेल्ट का रखेंगे, तो इसे बेल्ट के लिए हम 2.5 इंच प्लस कर रहे हैं लंबाई में अलग से, यानी बैक पल्ले के अलावा हमको लंबाई फ्रंट में 2.5 इंच बढ़ानी है। आप 2 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 2.5 इंच आपको यहाँ पर बढ़ाना है। साइड की लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे और जो हमारी आई हुक की लाइन है उसे भी सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर बैक पल्ले को हटा लेना है। बैक पल्ला को हटाने के बाद हमारे जो निशान थे ना फिटिंग का और आर्मोल का, उन्हें हम सीधा कर लेंगे। अब हमने बैक की गहराई की थी 1.25 इंच से और फ्रंट की करेंगे हम 1/2 इंच से। ठीक है, कोने से मैंने 1/2 इंच की दूरी ली है। अब इस निशान को उठाकर हम फिटिंग वाले से मिलाएंगे। ऊपर से आर्मोल से ही हमें देखिए अंदर लाइन है ना जो, उसके अंदर से गहराई करनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। चौड़ाई मैंने ऊपर से 2 इंच ली है, लंबाई 6.5 इंच और नीचे से चौड़ाई 3.25 इंच लेते हुए यहाँ पर बॉक्स रेडी किया है। यहाँ पर मैं गोल गले का शेप दी हूँ। अब देखिए बेल्ट को अलग करना है, तो फ्रेंड देखिए आपको शोल्डर से इंची टेप रखना है और जहां भी 13.5 इंच आएगा ना वहां पर आप निशान लीजिए। आपकी चाहे कोई भी साइज हो, आपकी इतनी अच्छी परफेक्ट बेल्ट यहाँ पर अलग होगी कि आपकी बेल्ट है ना बहुत अच्छी शेप में आएगी। आप एक बार इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, साइज चाहे कोई भी हो, जहाँ 13.5 इंच आ रहा है ना वहां पर मैंने लाइन को सीधा किया है। अब हमारी जो गले वाली साइड है उसके ऊपर से मैंने 1 इंच ऊपर निशान लिया है और साइड से हमने 1/2 इंच ऊपर निशान लिया है। अब देखिए बेल्ट को जहाँ डाउन करेंगे वहां मैं 4 इंच की दूरी ले रही हूँ। हम 38 साइज में ना 4 इंच की दूरी लेंगे। 38 से छोटी साइज है तो आपको 3.5 इंच लेना है। और देखिए तिरछे में आपको इस तरह से बेल्ट को डाउन कर देना है जैसे कि हम किए हैं। अब यहाँ से ऊपर की तरफ मिला देंगे जो मैंने 1/2 इंच ऊपर निशान लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बेल्ट का शेप दे लिया है। अब हमें टक्स लेना है, तो टक्स हमें वहीं से लेना है जहाँ हम बेल्ट डाउन करते हैं। टक्स की लंबाई हमें नीचे की 2.5 इंच लेनी है, आपकी चाहे कोई भी साइज हो। अब यहाँ पर आपको टक्स की चौड़ाई समझनी है। तो फ्रेंड्स देखिए टक्स की चौड़ाई आपको सेंटर से ना 1-1 इंच लेना है दोनों साइड से, यानी टोटल हमें यहाँ पर 2 इंच चाहिए। और तिरछे में हम ऊपर की तरफ निशानों को मिला देंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो टक्स है ना बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। 2 इंच से कम नहीं लेना है। अब गले वाली साइड की तरफ का टक्स निकालेंगे। जितना भी सेंटर बचा है ना कपड़ा उसका सेंटर करना है और 3.5 इंच की चौड़ाई में हम यहाँ पर टक्स लेंगे। इसकी चौड़ाई हमें ना आधा से 1.25 इंच लेना है जैसे कि हम बताए हैं। फ्रेंड साइज आपकी चाहे कोई भी हो, टक्स आपको इसी तरह से लेने हैं जैसे कि हम इसमें बता रहे हैं। ठीक है, आपकी परफेक्ट पफ बनने वाला है। अब देखिए साइड वाला टक्स निकालेंगे। जो हमारा नीचे वाला टक्स है ना, हमने सीधे में ही 2 इंच दूरी से निशान लिया है और उस निशान से ऊपर मैं 1 इंच ऊपर निशान ली हूँ। अब देखिए हमारा परफेक्ट 2.5 इंच दूरी से तिरछे में निशान निकल जाता है। जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत ही आसान है ये। अब साइड से हम 2.5 इंच ऊपर निशान लिए हैं और इन दोनों निशानों को मिला लिए हैं इस तरह से। अब इस टक्स की चौड़ाई आपको 1 इंच लेनी है टोटल। ठीक है, 1 इंच से कम नहीं लेना है, सेंटर से हाफ इंच। अब इसके बाद देखिए हम आर्मोल वाला टक्स लेंगे। 2.25 इंच से मैं तिरछे में इस तरह से इंची टेप रखी हूँ और यहाँ पर निशान ली हूँ। हमारा परफेक्ट टक्स पॉइंट निकलेगा। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इस तरह से आप सर्कल बना लीजिए। अगर आपका टक्स थोड़ा भी आगे पीछे हो रहा है ना, तो जैसे पीछे तो उसे आगे कर लीजिए और आगे जा रहा है तो उसे कम कर दीजिए। ठीक है, ये परफेक्ट तरीका है। और आर्म होल से हमें देखिए 6 इंच की दूरी रख लेनी है। जैसे 6 इंच नीचे हमारा जहाँ भी पॉइंट आ रहा है ना, वहां पर हम निशानों को मिला लेंगे जैसे मैं मिलाई हूँ। इस टक्स की चौड़ाई भी हमारी 1 इंच रहेगी। जैसे सेंटर से हाफ इंच ही लिया है मैंने। ठीक है, जो 2 टक्स हैं हमारे 1-1 इंच के हैं, नीचे 2 इंच का और हमारा जो आई हुक वाली तरफ है ना वो हमारा आधा इंच का रहता है। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कट कर लिया है। बेल्ट को भी अलग कर देना है। अब देखिए हाफ इंच ऊपर की तरफ जो मैंने निशान लिया था ना, तो इस तरह से हमारा बेल्ट दिख रहा है निशान से ऊपर। तो इस कपड़े को ना हमें निकालना है, यानी यहाँ से हमको सीधा ही रखना है ताकि हमारी अच्छी परफेक्ट शेप आए। अभी देखिए हमारे जो बेल्ट है और ब्लाउज है ना बराबर है। जब 2 इंच का टक्स आएगा तो यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा।
आपको ना साइड से 1.5 इंच कट करना है, ठीक है। इसके बाद हमें ना गले को कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब सेम ही पार्ट्स को हमें मेन कपड़े पर रखते हुए कट कर लेना है। जैसे कि बैक पल्ला हमने बंद वाली साइड से निकाला है, तो हमारा मेन कपड़ा है ना बंद वाली साइड ही होना चाहिए। उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए मेन कपड़े को कट करना है, फिक्स नहीं कट करना है आपको। तो हमने ये पार्ट निकाल लिए हैं, बेल्ट को भी यहाँ से निकाल लेंगे। बेल्ट भी हमारी निकल चुकी है। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए मेन कपड़े को लेना है और उल्टी साइड से बिछाएंगे इस तरह से, ठीक है। दोनों साइड हम अच्छे से रख लेंगे और उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। जिधर हमने मार्किंग की है ना, वो साइड हमारी ऊपर की तरफ होनी चाहिए अस्तर की। इस तरह से आपको रख लेना है और यहाँ पर हमें कच्चा कर लेंगे। आप हाथ से मशीन से जैसे भी करना चाहते हैं। मेन कपड़े के साथ अस्तर को ज्वाइंट कर लीजिए। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसे छांट लेना है। अस्तर की बराबर ही हमें क्लीन करना है, ठीक है। तो इसी तरह से हम सारे पार्ट्स को ज्वाइंट कर लिए हैं और क्लीन भी कर लिए हैं, ठीक है। आपको इस तरह से कर लेना है जैसे कि आप करते हैं। तो हमारे ये दोनों रेडी हो गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टक्स की बारी आती है। जैसे कि हमने मार्किंग बताई थी ना आपको, जैसे 2 इंच का ये टक्स है, तो हम सेंटर से जब पकड़ेंगे ना, तो सिलाई हमारी 1 इंच से आएगी। आपको सेंटर से टक्स पकड़ना है और सिलाई का आपको खास ध्यान रखना है। जैसे कि क्या करते हैं आप लोग, आधे आधे तक आप सीधी लाएंगे, एकदम से घुमा देते थे। ऐसा नहीं करना है, शुरू से ही आपको सिलाई को ना कम करते हुए लाना है और जो हमारा टक्स पॉइंट है ना, वहां पर मिला देना है। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर देख ही सकते हैं मैंने सिलाई को तिरछे में किस तरह से लिया है। जब हमारा ये 2 इंच का टक्स कंप्लीट होता है ना, यहाँ पर अपने आप एक पफ जैसा बन जाता है और इसे जब सीधा करेंगे तो इसका उभार आप देख ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस टक्स को कम लेंगे ना, तो आपका चपटा जैसा हो जाता है और ये उभार नहीं बन पाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें टक्स है ना, उसे कंप्लीट कर लेंगे और ये हम फोल्डिंग करेंगे साइड वाला टक्स। तो इस पर सिलाई हमारी 1/2 इंच की आएगी। जैसे हमने 1 इंच लिया है, तो फोल्डिंग 1/2 इंच आएगी इसकी। आर्म होल वाले की भी हमारी 1/2 इंच से सिलाई आएगी, क्योंकि ये हमारे दोनों टक्स है ना 1-1 इंच पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चारों टक्स कंप्लीट कर लिए हैं और इसका पफ है ना कुछ इस तरह से बना है। तो फ्रेंड्स, आपका इस तरह से पफ बनना चाहिए और आप सारे टक्स के सिलाई है ना देख सकते हैं। कोई भी कपड़ा हमारे आगे पीछे नहीं जा रहा है। आप लोगों का कपड़ा है ना आगे पीछे जाता है, जैसे आर्म होल कट करनी पड़ती है फिर आपको, तो यहाँ पर आपकी जो फिनिशिंग है ना वो खराब हो जाती है। अंदर से आप देख सकते हैं हमारा सर्कल अपने आप ही दिख रहा है, एक पफ बन चुका है, ठीक है। तो ये परफेक्ट सिलाई होनी चाहिए आपके टक्स की और मार्जिन भी परफेक्ट होना चाहिए। अब सेम तरीके से हम दूसरी साइड के पल्ले को ना रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड को रेडी कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब इसमें हम देखिए जो हमारी बेल्ट है ना वो जॉइंट कर लेंगे। एक साइड हमारी बेल्ट इस तरह से आएगी और एक साइड हम इस तरह से रख लेंगे। अभी देखिए जब आप बेल्ट जॉइंट करें ना, तो आपका बेल्ट का थोड़ा सा कोना बाहर की तरफ होना चाहिए। आप बराबर लेते हुए बेल्ट जॉइंट नहीं कीजिए, नहीं तो फिर आपकी बेल्ट है ना जो अंदर की तरफ, उसका जो घुमाव है ना अंदर की तरफ हो जाएगा। और जब बेल्ट जोड़े ना, आपका टक्स है ना जो, उसे आप फोल्ड कर दीजिए कोने से, ठीक है। इसमें आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं तो दूसरी साइड को हम बता देंगे। अभी देख सकते हैं हमारी बेल्ट एकदम परफेक्ट शेप में आई है। यहाँ से जो कोना है ना वो बाहर दिख रहा है, तो इसको आप छांट लेंगे। ये देखिए हमारा बेल्ट बहुत अच्छे से जुड़ चुका है। इसके बाद हम दूसरी साइड लेंगे। देखिए ये हम कोने को ना इस तरह से फोल्ड करेंगे, जो हमारा टक्स है। आप बिना फोल्ड करे दाबिएगा मत, नहीं तो यहाँ पर फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाएगी। ये देखिए शेप देख सकते हैं आप बेल्ट की। बेल्ट को हमने जोड़ लिया है। अब हम इस पर आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो एक साइड हमारी हुक पट्टी आती है, एक साइड हमारी बढ़वा पट्टी। अब आपको 3 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है अस्तर और मैन कपड़े की। तो मैं यहाँ पर अस्तर मैन कपड़ा ही ली हूँ, क्योंकि हमारा मोटा कपड़ा है। आपको अस्तर भी लेना है साथ में सेम तरीके से ही। और 1/2 इंच के मार्जिन से हम सीधी ही सिलाई चलाएंगे। हमारी पट्टी की जो सीधी साइड है ब्लाउज की तरफ रहनी चाहिए। और पट्टी को आप पलट लेंगे। ऊपर से भी हमें एक सिलाई लगानी है इसके ऊपर। देखिए इससे हमारा मार्जिन है ना अच्छे से दब जाता है और पट्टी अच्छे से रेडी हो जाएगी, जो बढ़वा रहेगी, ठीक है। अब हम पट्टी की एक फोल्ड करेंगे। जो हमारा मार्जिन है वहां तक एक फोल्ड होगा जब आप 3 इंच की पट्टी लेंगे, और दूसरा फोल्ड आपकी सिलाई तक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी बढ़वा पट्टी है ना जो बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी और कुछ झोल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा अगर आप इस तरह से पट्टी लगाएंगे। अब किनारे से हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है।
इसके बाद हम एक सिलाई बीच में और लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पट्टी रेडी हो गई है, दोनों साइड ही इसमें फिनिशिंग आ चुकी है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें हुक पट्टी को रेडी कर लेना है। हुक पट्टी हम सीधी साइड से ही लगाते हैं और ये सीधी साइड वाला पल्ला ही रहता है हमारा। आई पट्टी का हमारा उल्टी हाथ की तरफ पल्ला आता है ना, उस पर लगाते हैं। हाफ इंच से मैंने पट्टी को सिल लिया है, ऊपर से एक सिलाई और लगा ली है। इसके बाद देखिए हम पट्टी को फोल्ड कर देंगे अंदर। ये हमारी बढ़वा नहीं रहती है तो हमें अंदर ही इसे फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पर हमने दोनों पट्टियाँ रेडी कर ली है। अब हम इसकी कमर को फोल्ड करेंगे। बैक पल्ले के बराबर हमें नाप लेना है कि हमारी बैक साइड है ना जो कितनी बड़ी है लंबाई में। तो वहीं से हम फोल्ड करेंगे और निशान ले लेंगे। यहाँ से हम कमर को फोल्ड कर लेंगे और आई हुक की पट्टियों को मिलाते हुए भी हमें देख लेना है एक बार। तो जहाँ भी हमारा बराबर आएगा ना, वहाँ से हम बेल्ट को फोल्ड कर देंगे। टक्स को मिलाना है और बेल्ट को मिलाना है। फिर दोनों साइड हम बराबर निशान ले लेंगे और यहाँ से हमें कमर पट्टी को जॉइंट करना है। ठीक है, दोनों साइड मैंने निशान लिए हैं। अब ये मैं 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी ली हूँ और हाफ इंच नीचे की ओर फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे सीधी ही। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब पट्टी को इस तरफ फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड कर लेना है और इस पर भी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम पट्टी को ना अंदर फोल्ड कर देंगे। जहाँ भी हमारे निशान है ना, वहीं से हमें फोल्ड करना है ताकि हमारी बैक पल्ले की कमर है ना वो बराबर आए। ठीक है, साइड में और फिनिशिंग आए इसमें। इसके बाद देखिए हम दूसरी साइड को भी सेम तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर मैंने दोनों साइड फोल्ड कर ली है। कमर हमारी रेडी हो चुकी है और मैंने सारे ब्लाउज को जॉइंट कर लिया है। यहाँ पर हम अपने साइज के अकॉर्डिंग फिटिंग लगा रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आप फिटिंग भी देख सकते हैं और इसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। मैंने बहुत अच्छे से इसकी स्पेशल फिटिंग की वीडियो डाली है आप लोगों को कि किस तरह से आपको अच्छे से फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रेडी कर लिया है अपने फ्रंट पल्ले को और यहाँ पर मैं पिन अप कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ गले को रेडी कर सकते हैं बराबर निशान लेते हुए, क्योंकि हमारी कमर रेडी है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर पाइपिंग भी लगा ली हूँ और हमारा ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये ब्लाउज का फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।